जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपको मैं बताऊंगा कि एसएससी जीडी के 15 से 20 दिन में आप रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस करें और मैथ्स में किन किन टॉपिक की प्रैक्टिस करें, जो आपका स्कोर जो है मैथ्स और रीजनिंग में 20 में से 20 आ सकता हो। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कौन सा टॉपिक कितने नंबर का एसएससी जीडी में पूछा जाता है, ये फालतू के टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उनकी आप प्रैक्टिस करते चले, यही टॉपिक आपके सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर मैं बेटा रीजनिंग की बात करता हूं सबसे पहले, कि रीजनिंग में देखो, रीजनिंग आपकी जो आते हैं बच्चों 20 प्रश्न आते हैं। और अगर मैं गणित की बात करता हूं बच्चों, गणित में भी आप लोगों के एसएससी में जीडी में एसएससी जीडी में 20 प्रश्न आते हैं। मैं आपको टॉपिक के नाम बताऊंगा जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा उसको करने से कोई बेनिफिट इस समय नहीं है। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं कूट लेखन कूटवाचक, जिसे कोडिंग रिकॉर्डिंग बोलते हैं, तो यहां से बच्चों एसएससी जीडी में आपके 2 प्रश्न तक आ जाते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं बच्चों सादृश्यता की, इसमें भी बच्चों आपके 2 प्रश्न आ जाते हैं यहां से। मैं बात करता हूं बच्चों वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन, तो इसमें भी बच्चों आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बात करता हूं बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण की, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो इसमें बच्चों आपका यहां से 1 प्रश्न आता है। उसके बाद बच्चों मैं बात करता हूं श्रृंखला परीक्षण की, सीरीज की, जिनसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं को बच्चों मैं बता रहा हूं। यहां से बच्चों आपके कम से कम ये मान के चलो कि 2 से 3 प्रश्न यहां से आने ही आने हैं। उसके बाद बच्चों मैं बात करता हूं लुप्त पद, यहां से भी बच्चों आपके 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं बच्चों न्याय निगमन, तो न्याय निगमन से बच्चों आपके 2 प्रश्न आपको बच्चों यहां से देखने को मिल जाए। उसके बाद बात करता हूं बच्चों में कथन पूर्व धारणाएं और कथन निष्कर्ष, यहां से भी बच्चों आपका 1 प्रश्न एसएससी जीडी में पूछ लेगा आपसे वो। उसके बाद आकृतियों की गिनती, आकृतियों की गिनती, यहां से भी बच्चों 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद बच्चों कागज काटना मोड़ना, यहां से आपका 1 प्रश्न पूछा जाएगा। बच्चों ये मेन थे, देखो आपके 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 2 मान लिया 9 और 1 इसको भी माना 10 और 2 12 और 1 13 और 1 14 और 1 15। और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे आपका बच्चों पूछा जा सकता है। अगर बच्चों मैं बात करता हूं घड़ी या कैलेंडर, तो यहां से बच्चों वो कई बार सवाल नहीं भी पूछता है और कई बार बच्चों यहां से वो 1 प्रश्न बच्चों वो आपका पूछ भी लेता है। एक बच्चों गणितीय संक्रियाएं, जिसमें यदि माइनस का प्लस, प्लस का भाग, तो यहां से भी बच्चों को 1 से 2 प्रश्न बच्चों
आप लोगों के पूछ लेता है वो एग्जाम में। और बच्चों एक टॉपिक है आपका शब्द संरचना और शब्दों का तार्किक क्रम। तार्किक क्रम तो यहां से भी एक प्रश्न वो बच्चों आपसे पूछ लेता है। बाकी और बच्चों आप लोगों का एक दो बचे हैं तो लगभग 20 प्रश्नों की आने की यहां तक पूरी उम्मीद होती है। देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 2 12 1 13 1 14 15 16 17 18 1 2 बच्चों और ऊपर नीचे यहां से हो सकता है। अगर बच्चों मैं मैथ्स की बात करूं तो सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों हमारे पास, मैं बात करूंगा संख्या पत्ती की। तो संख्या पत्ती में बच्चों आपका यहां से एक प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछेगा। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूंगा लैसे और मैसे की तो यहां से भी बच्चों आपसे एक प्रश्न पूछेगा। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा औसत की, तो औसत से भी बच्चों आपसे यहां से एक प्रश्न पूछेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा बच्चों प्रतिशत की तो यहां से आपसे वो 2 प्रश्न पूछ सकता है। और उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा लाभ हानि या बट्टे की, तो यहां से भी बच्चों को आपसे 2 प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूंगा ब्याज की, ब्याज में साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, तो अधिकतम 2 प्रश्न है। और काम समय या पाई टंकी, इनसे बच्चों को 1 से 2 प्रश्न। उसके बाद बच्चों समय दूरी, यहां पर 1 से 2 प्रश्न। उसके बाद बच्चों आपका क्षेत्रफल, यहां से 1 प्रश्न। और अगर मैं बात करता हूं बच्चों आयतन की तो यहां से भी 1 प्रश्न। अभी आप देख रहे होंगे बच्चों 1 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11 1 12 और 1 13, मतलब ये तो आप लोगों के बच्चों लगभग क्या है बच्चों फिक्स है। उसके बाद बच्चों में अगर बात करता हूं आपसे पाई चार्ट या बार चार्ट, यहां से वो 2 प्रश्न आपसे पूछ सकता है। उसके बाद बच्चों में अगर बात करता हूं अनुपात समानुपात, तो यहां पर बच्चों आपसे 1 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और उसके बाद आप लोगों का सरलीकरण या घातांक करणी, यहां से एक आध प्रश्न पूछ लेता है। और एक आध प्रश्न बच्चों आपसे वो वर्गमूल व घनमूल से पूछ सकता है। मतलब इन टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। मैं गिनवा देता हूं एक बार, 1 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11 2 13 2 15 16 17 18, लगभग इन्हीं में से ऊपर नीचे करके बच्चों एक आध क्वेश्चन और पूछ सकता है। इन टॉपिकों की ज्यादा प्रैक्टिस करें आप। आज आपके पास बच्चों 15 तारीख है, 4 फरवरी से आप लोगों का बच्चों एग्जाम है, तो लगभग 18-20 दिन आपके पास है। 18-20 दिन में आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी इन टॉपिकों को मैं जो मेन प्रश्न है वो जल्दी ही मैं 1 आध दिन में शुरू करा दूंगा। टॉपिक किस प्रकार जो प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है भैया। सभी विद्यार्थी भैया अपने साथियों में शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।